साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फिर से मैं एक बार कहूँगा, बहुत अच्छे हैं, शानदार लाजवाब हैं, क्योंकि आप सभी ने अब तक ये न्यूज़ सुन ली होगी कि बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है। बहुत इंतजार आप सभी कर रहे थे। बीएसएफ की हर एक भर्ती को लेके बहुत सारे साथी सभी परेशान हैं, चाहे वो एचसीएम हो, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, चाहे वो आरओआरएम हो। लेकिन अभी सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी प्रोसेस, थोड़ी थोड़ी सी प्रक्रिया पूरी बीएसएफ ने कर दी है। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का अभी रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर, अंकित सर ने जो पीएमओ पोर्टल पर ग्रेवेंसीज डालने के लिए हमें बताया था, ये सब उसका नतीजा है। भाई देखिए, बीएसएफ एचसीएम की जो एग्जाम डेट आई है वो तो 100% उसी का नतीजा है, लेकिन फिजिकल के रिजल्ट में हम पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि पीएमओ पोर्टल की वजह से थोड़ा प्रेशर आया है, क्योंकि रिजल्ट तो फिजिकल का ये दे ही देते हैं। जैसे इन्होंने देखो आरओआरएम का भी फिजिकल का रिजल्ट दे दिया, एचसीएम एंड एएसआई का रिजल्ट भी कब लगभग 9 महीने पहले दे दिया था, और अब ट्रेड्समैन का फिजिकल का रिजल्ट भी दे दिया है। तो फिजिकल का रिजल्ट तो ये दे ही देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है, कहां आपको देखना है, कैसे देखना है। उसके बाद बहुत बड़ा डाउट आप सभी का है कि अब एग्जाम कब तक होगा और हमें एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, क्या रास्ते फॉलो करने चाहिए। तो जिन साथियों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि भाई बीएसएफ का जो है एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। कैसे आपको देखना है, बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, bsfrecruitment.gov.in, या आप RECTT बीएसएफ भी लिख देंगे गूगल पे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। और यहां पे आपको दिखेगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन ऑफ पीईटी एंड पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पीडीएफ खुल जाएगी, जिसमें आपके सभी उन साथियों के रोल नंबर हैं जिन्होंने इस परीक्षा को फिजिकल पास कर लिया था। हालांकि देखो, जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया था उनको पता ही है कि हाँ भाई, हमने फिजिकल पास कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल के रिजल्ट का आना इस बात की इंडिकेशन है कि आगे एग्जाम कब होगा। तो ये लिस्ट है, और देखो कितने बच्चों ने फिजिकल पास किया है। 1,81,143 बच्चों ने फिजिकल पास किया है, जिसमें से लड़कों की संख्या है 1,76,361 और फीमेल की संख्या है 4,782। मतलब अब पेपर में 1,81,143 बच्चे बैठेंगे। मतलब आप देखो कि 3,588 पदों के लिए 1,81,413 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। कुछ साथियों का कहना है जी भर्ती कब आई थी, जिनको मैं नहीं पता मैं बता दूं। ये भर्ती आई थी आपकी 25 जुलाई 2025 को इसके फॉर्म आए थे, यानी लगभग एक साल से होने जा रहा है। और इसके जो फिजिकल स्टार्ट हुए थे वो दिसंबर में स्टार्ट हुए थे। दिसंबर में ही इसके फिजिकल लगभग खत्म हो गए थे, दिसंबर के 1-2 महीने बाद। और अब आप मान लीजिए कि लगभग 5 महीने के आसपास में, 6 महीने के आसपास में इन्होंने इसका रिजल्ट दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रिजल्ट तो चलिए आ गया, लेकिन उसके बाद में अब एग्जाम कब तक होगा। देखिए, पहली चीज, बीएसएफ का रिकॉर्ड तो भाई कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है कि फिजिकल का रिजल्ट देने के बाद ये एग्जाम डेट कितना जल्दी दे देते हैं। अगर आप अभी बीएसएफ एचसीएम और एएसआई के मामले में देखो तो इन्होंने सितंबर में 1 अक्टूबर को रिजल्ट दे दिया था, और अब उसे लगभग हो गए थे 9 महीने। 9 महीने तक भी इन्होंने उसकी एग्जाम डेट को नहीं दिया था। और जब पीएमओ पोर्टल के थ्रू ग्रेवेंसेस डाले गए थे, कंप्लेंट डाली गई थी, तब जाके इन्होंने उसकी एग्जाम डेट को दिया है। यानी फिजिकल का रिजल्ट आ गया था 1 सितंबर को और एग्जाम 1 सितंबर 2025 को, और एग्जाम डेट दी है इन्होंने 1 सितंबर 2026, यानी पूरे रिजल्ट आने के पूरे 1 साल के बाद ये एग्जाम ले रहे हैं। ऐसा क्यों, बीच में इतना समय क्यों लगता है भाई? बीएसएफ ना फिजिकल खुद से कराती है, लेकिन लिखित परीक्षा प्राइवेट एजेंसी से कराती है। और प्राइवेट एजेंसी कौन सी होनी चाहिए, इसके लिए सरकारी टेंडर प्रक्रिया चलती है। उस टेंडर प्रक्रिया में ही इतना समय ये खींच लेते हैं। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा बीएसएफ एक्शन मोड में आई है, लेकिन जो प्रक्रियाएं होनी हैं भाई वो तो होके ही रहेंगी। टेंडर फिर से लगेगा। अभी तो इन्हें, अच्छा अभी चलिए मान लीजिए इन्होंने एचसीएम के लिए टेंडर की कंपनी फाइनल, मतलब टेंडर प्रक्रिया से कंपनी को फाइनल करके उसको ठेका दे दिया। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि जब बीएसएफ का एचसीएम का ये एग्जाम फाइनल करा लेंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा फिर ये ट्रेड्समैन के लिए कहेंगे। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे, ऐसा नहीं होगा। देखो, इनका काम था कंपनी को फाइनल कराना, एचसीएम के लिए कंपनी एग्जाम कराती रहेगी। अब ये फ्री है, यानी बीएसएफ की तरफ से जो रिक्रूटमेंट सेल है
जो रिक्रूटमेंट वाले अफसर हैं वो अब फ्री हैं, वो आगे परीक्षाओं की प्रक्रिया को पूरा करना शुरू कर देंगे। तो बीएसएफ में भी एससीएम और एएसआई के अलावा आरओआरएम और आपकी ट्रेड्समैन की परीक्षा बची हुई है। तो अब ये ट्रेड्समैन और आरओआरएम पे ही पूरा फोकस करना शुरू कर देंगे। मेरी तरफ से अगर एक अनुमान लगाया जाए तो कुछ ना कुछ अगर बहुत जल्द भी बीएसएफ करेगा तो भाई कम से कम 3 महीने तो बहुत आराम से आपके पास हैं। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि एचसीएम के बाद आपका एग्जाम कराएंगे, होने को उससे कितना भी बाद हो, लेकिन एचसीएम से हम जोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एचसीएम की किसी कार्यविधि से इनकी कार्यविधि प्रभावित हो रही है या उसको करा के ही ये फ्री होंगे। ये तो फ्री बैठ गए, अब सारे अफसर फ्री हैं, फिर से टेंडर की प्रक्रिया ये शुरू कर देंगे उस दोनों बाकियों के लिए, आरओआरएम के लिए, ट्रेड्समैन के लिए। और देखिए एचसीएम में अगर देखा जाए तो मतलब जितना समय लगा है मेरे हिसाब से अब इसमें तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर मैं कहूं कि बहुत कम भी कितना महीना है आपके पास, तो भाई 3-4 महीने से तो कम क्या ही है, और ज्यादा से ज्यादा तो फिर अल्लाह राखा इन्हीं के ऊपर देखा जाएगा कि कितना समय रहेगा। तो अभी हम देखें तो कम से कम 3 से 4 महीने आपके पास में हैं। अब बहुत सारे साथी इस भरोसे बैठे होंगे कि कब फिजिकल का रिजल्ट आएगा और फिर हम अपनी तैयारी को करना शुरू कर देंगे। तो साथियों अब बात आती है कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए मैं आपको जो बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये देखो कि आपके लिखित पेपर में क्या आएगा। अगली स्टेज अब इसका लिखित एग्जाम ही है, लिखित परीक्षा है, रिटर्न पेपर है। उसमें क्या क्या आएगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे जीएस के यानी जनरल नॉलेज के, 25 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 25 रीजनिंग के और 25 ही हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक के आपको करने होंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 4 सेक्शन होंगे। अब देखो इसमें आप मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। अगर आप एचसीएम और एचसीएम वाले साथी हैं, एक बार जरा थम्स अप करके बताना कि कौन कौन साथी बीएसएफ एचसीएम वाले भी एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं जरा देखूं कि कॉमन संख्या कितनी है, थम्स अप करके बताइए। तो जो साथी बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं भाई उनको केवल अलग से क्या पढ़नी है जी, जीएस पढ़नी है, उनको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरा, अगर आपने ये विषय एसएससी जीडी के लिए पढ़े हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, तो आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए प्रैक्टिस पे होना चाहिए और रिवीजन पे होना चाहिए। बार बार आपका फोकस उन्हीं चीजों की थ्योरी को पढ़ने से नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपकी तैयारी इन सब्जेक्टों की किसी भी परीक्षा के लिए पूरी थी इस स्तर की, तो फिर आपको नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई बैच लेना है, क्योंकि बैच बार बार लेना कोई शौक नहीं बनाना चाहिए। बैच से एक बार आपने कंसेप्ट अपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए, फिर ज्यादा से ज्यादा फोकस रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे होना चाहिए। रिवीजन के लिए आप सभी के लिए 22 तारीख से है ना भाई, मंडे से 22 तारीख से रिवीज आपकी प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस सेट आरडब्ल्यूए की तरफ से चलाए जाएंगे, जो एचसीएम के लिए भी होंगे और ट्रेड्समैन के लिए भी होंगे। लेकिन अगर कुछ साथी ये कहते हो कि भाई मुझे तो टीचर्स के साथ रिवीजन करना है क्योंकि मुझे उनके साथ ज्यादा समझ आता है, या मैं तो फ्रेशर हूं, मैंने तो ये सब्जेक्ट तैयार ही नहीं किए, फिजिकल तो मेरा क्वालिफाई है लेकिन ये सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से कभी तैयार नहीं किए, मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे नहीं पता इनमें से कहां से कितना क्या पढ़ना है, तो फिर आप सभी के लिए ये बैच एकदम कारगर साबित होने वाला है। देखो ये बैच अग्नि 3.0 ये वाला जो बैच है ना भाई, ये लॉन्च हुआ है बीएसएफ एचसीएम के लिए। एचसीएम की एग्जाम डेट भी अभी आई है 1 सितंबर। तो इस बैच में जो क्लासेस आपकी शुरू होंगी वो 15 जून से शुरू होंगी। अब चूंकि ना बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो कॉमन है, अगर हम इसके लिए कोई अलग से नया बैच लेकर आते तो फिर उसका यही डाउट होता कि भाई क्या मुझे दोनों बैच लेने चाहिए या मैं दोनों की तैयारी कैसे करूंगा। तो भाई कोई जरूरत नहीं है आपको इन दोनों बैचों को लेने की। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि क्या आपको बैच लेने की जरूरत भी है। मैं स्पष्ट मना कर रहा हूं, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है बैच लेने की, बट अगर आपको लगता है कि बैच चाहिए तो फिर अगर आपके पास बीएसएफ एचसीएम वाला बैच है तो अलग से आपको बैच नहीं लेना। उस ही बैच में हम लोग जीएस की क्लास और जोड़ दे रहे हैं, बाकी सारी क्लास अगर आप देख रहे हो तो वही उसमें भी चलेंगी। तो जो साथी कॉमन हैं, बीएसएफ एचसीएम की तैयारी भी कर रहे हैं, ट्रेड्समैन की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको तो अलग से कोई बैच नहीं लेना है।
और जो केवल ट्रेड्समैन वाले साथी हैं जिन्होंने अब तक कोई बैच नहीं खरीदा है, नहीं लिया है, तो वो अग्नि 3.0 बैच को ले सकते हैं, जो बीएसएफ एचसीएम और ट्रेड्समैन दोनों के लिए है, जिसमें रीजनिंग की क्लास चलेगी सुबह 8 बजे, जीएस की क्लास आपको रंजीत सर कराएंगे 10 बजे, हिंदी सचिन सर के साथ आप सीखेंगे 11 बजे, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको देना होगा तो इंग्लिश 12 बजे, और मैथ्स मनीष सर के साथ आप सीख रहे होंगे 1 बजे। जिन साथियों के पास बीएसएफ ट्रेड्समैन का एक बैच आया था, बॉर्डर बैच, और उस समय हमने कहा था कि जिन साथियों के पास भी बॉर्डर बैच रहेगा उनको ये वाला बैच बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो जिन भी साथियों के पास बॉर्डर बैच है उनको ये वाला बैच अग्नि 3.0 बैच, जो बीएसएफ एचसीएम और ट्रेड्समैन दोनों के लिए है, आपको ना बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके नंबर पे खुद ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अगर इसके लिए कुछ अलग से नया बैच लेकर आते तो जरूर आप सोच रहे होते कि भाई अब मैं कौन सा बैच लूं, अभी तो एचसीएम का बैच लिया था, अब मुझे इसका बैच लेना पड़ेगा। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आपको एक ही बैच लेना है और उस ही बैच में हम हिंदी की क्लास भी ऐड करवा देंगे, ताकि आपको अलग से कुछ भी परेशान नहीं होना पड़े। तो एचसीएम और ट्रेड्समैन दोनों की तैयारी हो जाएगी। देखो, अब जो ट्रेड्समैन वाले साथी है ना, इस वाले बैच में आपको 2 क्लास और दिखेंगी, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। तो वो क्लास आपको नहीं लेनी है, उन पे मैं लिखवा भी दूंगा कि वो केवल एचसीएम के लिए है। और एचसीएम वाले साथियों को ये क्लास नहीं लेनी है इसकी जीएस की, इस पे मैं लिखवा दूंगा कि ये केवल किसके लिए है जी, ट्रेड्समैन के लिए है। ठीक है। अच्छा, जो साथी बिल्कुल नए हैं कैसे परचेज करेंगे, तो एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको अग्नि 3.0 बैच दिखेगा। और ये बैच वैसे तो देखो 699 का है, लेकिन 15 तारीख से इस पे क्लास चलेंगे यूट्यूब पे। 15, 16, 17 3 दिन डेमो होंगे। डेमो ये दिखाने के लिए कि जिन टीचर्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उनका कितना समझ आता है, तभी तो आप तय करोगे कि बैच खरीदना चाहिए या नहीं। तो 15, 16, 17 तारीख तक भी इस बैच का प्राइस 20% डिस्काउंट के साथ में 559 रहेगा, लेकिन 17 जून के बाद में 18 जून से इस बैच का प्राइस 699 हो जाएगा। क्या क्या आपको इस बैच में मिलेगा, सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी, डाउट ग्रुप मिलेगा, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, हर संडे मॉक टेस्ट मिलेगा, और सारे के सारे टीचर्स कैसे हैं इसमें, एक्सपीरियंस टीचर हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखो भाई, अगर मैं कैसे परचेज करना है, पहले बैच को देख लो। एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहां आप टाइप करोगे, यहां क्लिक करोगे ना, तो आपको बहुत सारे चैनल के नाम दिखेंगे। रोजगार विधन के डिफेंस पे जाना, पेड क्लासेस पे जाना, यहां पे 699 ही दिखाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना, यहां कूपन लगा देना आप अग्नि 20 कूपन लगाते ही ये बैच आपको 559 रुपए में मिल जाएगा। अब देखिए, एक चीज आप समझिए थोड़ा सा, मेरे हिसाब से किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। कंसेप्ट का मतलब है हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से थ्योरी। ठीक है, लगवाओ भाई इसको जल्दी। देखिए, कंसेप्ट आप इस बैच से पढ़ लेंगे, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी बहुत अच्छे से आपकी कवर हो जाएगी। दूसरा, आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस, तो वो आपकी रहेगी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर, इसी चैनल पे चलेगी, और 22 जून से उसके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तीसरी चीज चाहिए होती है रिवीजन। भाई रिवीजन अभी आपको सेल्फ करना पड़ेगा, और फिर हम लोग मैराथन की मदद से लास्ट में करवा देंगे, मैराथन या वन शॉट की मदद से। एक आखिरी चीज जो जरूरी होती है भैया, वो होते हैं मॉक टेस्ट, कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या नहीं। तो साथी देखो, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट और बहुत स्पेशल चीज जो हम आपको देने जा रहे हैं, वो क्या है, वो मिलेगी आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज। देखो, ये वाली टेस्ट सीरीज जो है ना, ये आप सभी को, जो भी साथी बैच परचेज करेंगे, देखो जिनके पास बॉर्डर बैच है उनको ये अग्नि 3.0 बैच बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जो अग्नि 3.0 बैच को ले रहे होंगे उनको ये मॉक टेस्ट की सीरीज बिल्कुल फ्री में मिल रही होगी। जो साथी कोई भी बैच नहीं ले रहे होंगे, वो कह रहे हैं जी मैं तो बस, मेरा सिलेबस वगैरह तैयार है, मैं
यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करूंगा। भाई देखो, जहां ना कुछ लेने की बात नहीं है वहां पर मैं स्पष्ट मना कर रहा हूं, बैच की जरूरत नहीं है तो मत लीजिए। लेकिन अगर आप बैच नहीं ले रहे हैं, आपको लगता है आपका कंटेंट बिल्कुल पूरा है, तो भाई मेरे कहने से सिर्फ इस टेस्ट सीरीज के साथ जरूर जाइएगा। जो बैच खरीदेंगे उनको ये फ्री में मिलेगी। जिनके पास बैच नहीं होगा, जो बैच नहीं लेना चाहते हैं, केवल ये टेस्ट सीरीज 99 की है। इसमें आपको ना 20 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, पूरे पूरे 20 टेस्ट, जिसमें आपके बीएसएफ के हिसाब से 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक सेगमेंट के 25-25 क्वेश्चंस। तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस के आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और मॉक टेस्ट ना वो चीज है जो आपके अंदर से उन डरों को निकालती है जो एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनका एग्जाम में ना पता भी नहीं होता। एग्जाम में बैठोगे, अपने आप ही सवाल पढ़ोगे, सवाल समझ नहीं आएंगे, बहुत डर लगने लगता है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता है, मुश्किल सवालों पर ज्यादा समय लगा देते हैं, आसान सवालों को छोड़ के चले आते हैं। कई बार हम बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ना घबराहट हो जाती है, हम घबरा जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है, और वो है मॉक टेस्ट। तो भाई मॉक टेस्ट आप सभी को जरूर लगाकर जाने हैं। बैच वाले साथियों को ये फ्री मिल जाएगी, चाहे वो बॉर्डर वाले हों, चाहे वो अग्नि 3.0 वाले हों। बाकी जो नहीं लेना मतलब जिनके पास कोई बैच वगैरह नहीं है, वो केवल इस टेस्ट सीरीज को 99 में परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज कर सकते हैं? आप इसे हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन में पेड टेस्ट सीरीज में जाइएगा, और वहां पर आपको ये दिख जाएगी CAPF, BSF, HCM एंड ट्रेड्समैन की टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें ना आप एक काम करिएगा, आपको ना बस वो सब्जेक्ट लगाना इसमें से, या एक काम करेंगे, 2 टेस्ट सीरीज बना देंगे आपके लिए, पूरी सेपरेट टेस्ट सीरीज रहेगी, निश्चिंत रहिए। HCM से इसको सेपरेट कर देंगे। HCM वाली भी यही है, क्योंकि सब्जेक्ट सारे कॉमन है, तो इसको बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। HCM के लिए आपको केवल ट्रेड्समैन की टेस्ट सीरीज दिखेगी। ठीक है भाई, तो ये हो गई टेस्ट की बात। मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपको पता लग गया कैसे करने हैं। प्रैक्टिस फ्री में होगी, रिवीजन अभी खुद से करिए, और मॉक टेस्ट का मैंने समाधान बता दिया। इन चारों चीजों से अलग किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। शिद्दत से, दिल से सारी चीजों को अच्छे से करिए। संडे का मॉक टेस्ट तो मिलता रहेगा, जो फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिलता है वो संडे का मिलता रहेगा, निश्चिंत रहिए। अगर इसके अलावा कोई और आप सभी की शंकाएं हों, कोई और आप सभी के डाउट हों इस परीक्षा से संबंधित, इसको क्रैक करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, मैं फिर से वीडियो ले आऊंगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई जी जान से लग जाइए। 3588 पोस्ट हैं, बहुत अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया नौकरी है, पूरा जी जान से आप लगा दीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस बार परीक्षा निकालनी है, फिजिकल आपने कर दिया है, कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई हो गया होगा एक स्टेज को क्रैक करने के बाद, तो इन चारों चीजों में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सारी चीजें पूरी करनी है। हर सिलेक्टेड बच्चे को यही कहना होता है कि भाई मैंने ये सारी चीजों को किया था। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, और अपने अनुभव के साथ ही मैं आपको ये सारी चीजें बता भी रहा हूं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।